Hello, everybody. Good evening, good afternoon, good morning, bon après-midi, bonne nuit, bonjour, whatever your time zone suits you. I am back with another banger, and today we have with us Siva. Go ahead, introduce yourself. Although मैंने कर ही दिया, but yes, go ahead. Hi, Cheetos. Seema this side. Yes, as per And by banger he means क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस बहुत बुरे तरीके से आप लोग बैंग कर रहे हो तो okay, okay. उसी उसी लिए बोल रहा है. सो प्लीज गाइज डू वॉच आवर वीडियोस. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. हम लोग नहीं, ये बंदा बहुत मेहनत करता है. मैं तो बस टाइम पास करने आती हूँ. ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है. वो देखिए तुमने. हाँ. वही वही that vibes. नहीं देखना तो देखो, नहीं देखना तो इट्स फाइन, अंडरस्टैंडेबल होता है. मैं होता तो मैं भी नहीं देखता. मतलब यू कैन इंटरेक्ट विद मी. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेक्ट करो, देखने का कोई ऐसे वो नहीं है. देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो. मैं देखूंगा जो मुझे देखना होगा. एंड बाय दैट आई मीन, चलो छोड़ो, कुछ बोलूंगा तो बाद में बात हो जाएगा. आज का पहला क्वेश्चन है. अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाए तो उसकी de Broglie वेवलेंथ कैसे चेंज हो जाएगी? फैक्टर ऑफ व्हाट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीमा, गो अहेड एंड टेल मी व्हाट डज दिस मीन, और एक्सप्लेन करो कि de Broglie वेवलेंथ क्या होता है. हाँ, तो डी ब्रॉग वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस दिन. वही होती है वो. ठीक है. क्या फॉर्मूला होता है? और एच अपॉन एम वी. एच अपॉन एम वी, वेवलेंथ. हाँ. सही है, ठीक है. हाँ. गुड. तो पीछे चलो. अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो रही है तो अरे वेवलेंथ पे कैसे पड़ेगा, मैं बताती हूँ कैसे करना है. कम ऑन द बोर्ड, यू नॉट ऑन द बोर्ड. आई आई. अच्छा, आप आओ, जब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्चुअली देब्रॉय भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहले ऐसा माना जाता था रेडिएशन के ना दो नेचर हैं, कि देखो रेडिएशन जो है उसके पास आपका पार्टिकल भी है और वेव भी है. देब्रॉय आए, उन्होंने कहा देखो भाई, पार्टिकल भी बिहेव करेगा. कि पार्टिकल का भी, सॉरी, मैटर का भी दो तरीके का बिहेवियर होगा. एक पार्टिकल वाला बिहेवियर और एक वेव वाला बिहेवियर, वो भी दो तरीके से बिहेव कर सकता है. तो फिर उन्होंने उसकी पार्टिकल की या मैटर की या सॉलिड मैटर की अ, अगर वेवलेंथ बतानी हो तो उसका, जो कि बहुत अजीब बात लगती है बट ऐसा होता है, उसकी वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया था. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी. एम बी बाय द वे मोमेंटम है. तो यस, गो अहेड, प्लीज टेल मी. प्लीज यूज अ डिफरेंट कलर. दिस कलर इज नॉट विजिबल. लैम्डा इज इक्वल टू एच, फिर उन्होंने अपॉन एम बी. ठीक है, मैंने ऊपर वो चीज, सेम चीज लिखी है, बस लाइन, ठीक है, ओके. व्हाट इज दैट? 2 mk, ये ये फॉर्मूला आया कहाँ से? वुड यू लाइक टू टेल अस? ये हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में डिराइव किया है. नहीं एक्सक्यूज नहीं मी, किया है. हाँ, वो एक्सक्यूज मी. वीडियो वो, डिस्कार्ड कर दी थी इस बंदे ने. मुझे बहुत यस, गुस्सा आया था इस बात पे, तो मैं फिर से बता देती हूँ. ओके. तो होता ये है कि सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. बताओ बच्चों, हाफ इक्वल टू शाबाश. एम स्क्वायर. यस. शाबाश. ओके. हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. एक्चुअली जिस हिसाब से आपने लिखा है, अब ये एम वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लग रहा है, ठीक है. मैं ऐसे ही लिखती हूँ. ठीक मैं है. तो दबा रही हूँ. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. तो अब आपने क्या करना है, इस एम वी की जगह. हम्म, ठीक है. हम्म. आपने यहाँ पर डाल देनी है. ठीक है. अब देखो, आप क्या देखो डाल इस फॉर्मूले देंगे, में. क्या डाल इस देंगे? फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना हम. तो हम्म, इसमें वी नहीं है, इस फॉर्मूले में वी नहीं है, तो आप इससे वी की वैल्यू निकालो. जैसे वी स्क्वायर देखो क्या आएगा. 2k बाय एम. है ना. ओके. अब वी स्क्वायर है ये. हम्म. हम्म. अरे तो ये, कैसे डिराइव कैसे डिराइव किया था आपने, मुझे याद नहीं आ रहा. अरे सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यू आर डूइंग गुड. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना यहाँ पे. हाँ. ठीक है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो एक्चुअली व्हाट यू डिड रॉन्ग, या व्हाट यू डिड प्री मेच्योर, जिसे मैं कहूंगा प्री मेच्योर, आपने ये किया कि आपने पहले फॉर्मूला देखा
फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी, दैट डजंट वर्क। ठीक है, मतलब इस केस में इट ओके। वोंट वर्क। ठीक है, यहाँ पे ये देखो जैसे एम वी है, देखो इस हम्म। यहाँ से सिंपली क्या करना है, वी की वैल्यू लो और यहाँ पुट कर दो बस। बट आई हम्म। वुड नॉट सजेस्ट द वे यू डिड, आई वुड नॉट सजेस्ट इट, बट ठीक है, करो करो। वी वुड बी 2k बाय रूट ऑफ 2k बाय और वी की वैल्यू वहां रख दो। वेट वेट वेट, एच वाई, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रखी है मेरे टच पैड में। इट्स फाइन, मैं एच ड्रॉ कर वाई, दूं। कर रही हूँ कर रही हूँ। एच वाई एम इंटू वी की टू वैल्यू जो भी थी। बाय एम का रूट। अरे आंसर तो वही आ रहा था ना यार। आंसर आ क्या गया, बात आंसर करते आ हो गया। यार आप? क्या बात करते हो यार आप? ऐसी बात थोड़ी करते हैं यार। ये आ ओके। जाएगा एच अपॉन, ये कट जाएगा इससे, रूट एम कट जाएगा, पीछे कट जाएगा, टू के एम का अंडर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया किसका, कि किसका? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन टू के एम एम का रूट। होल रूट। तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मतलब क्या बोला है उसमें, काइनेटिक एनर्जी रिपल्स। ट्रिपल हो गई है। हाँ, तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी को आप ट्रिपल कर दो, फिर देखो लैम्डा की क्या वैल्यू आती है। करो आप। काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगा किस फैक्टर से, यहाँ ट्रिपल हुई है लेकिन रूट का लेना देना है, तो ये 1/√3 के फैक्टर से कम हो जाएगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोटोन लिया है आपने, एक और एक इलेक्ट्रॉन लिया है और एक यूरेनियम न्यूक्लियस लिया है, सबका सेम वेवलेंथ है। आपको बताना है कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। देखो, तो आपको वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। वेवलेंथ और रिलेशनशिप के बीच में जो रिलेशनशिप जो अब जस्ट अभी हमने हमने निकाली कायदे से, वो है 2m ई। इन्होंने ये लिखा था, मैं ई लिख रहा हूँ, बात बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपका ई काइनेटिक एनर्जी है और वहां पर वह आपका के काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको पता है कि देखो, आपको क्या बताना है, मोस्ट एनर्जी किसकी है। वेवलेंथ सबकी सेम है, ठीक है, वेवलेंथ सबकी सेम है ना, सेम, ऑल हैव दी सेम वेवलेंथ, द वन विद द मोस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी उसी की होगी। यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा एनर्जी हुई तो आपको मास देखना है, सबसे ज्यादा कम मास देखना है आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा कम मास किसका होगा, तभी तो वो मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा। मतलब देखो, अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो आपको ये कि कोई कम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये चीज सेम आए, समझ रहे हो ना, होपफुली आप समझ रहे हो। हाँ तो देखा, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसी की जिसका सबसे कम मास, और जिसका सबसे कम मास है वो शायद फोटोन है। फोटोन का सबसे कम मास होता है। आई गेस, हाँ, मासलेस चीज होती है वो Damn. तो। यस, ये तो गंदा क्वेश्चन छी। प्लीज गो अहेड, सॉल्व दिस। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी दे रखी है। अब फोटोन के मामले में समझाना, फोटोन के रिस्पेक्ट में, ओके, गो अहेड। फोटोन के मामले में E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है ना। आई डोंट नो, और वो कैसे आया एक बारी वो भी बता देना, ठीक है, उसका की कॉन्सेप्ट बता देना। अरे E इज इक्वल्स टू एच एफ होता है, याद आ गया मेरे को। नहीं, की कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका डिटरमाइन करती है एनर्जी, बस ये की कॉन्सेप्ट है। फिर वहां से बाकी सबसीक्वेंट दो फॉर्मूला डिराइव कर लो। आगे क्यों जा रहे हो? मैं नहीं रुक जा रहा, जा। दिस इज योर स्क्रीन, मैं नहीं जा रहा, मैं तो स्पेक्टेट। अबे क्यों जा? मैं नहीं जा रहा, दिस इज योर स्क्रीन, मैं स्पेक्टेट कर रहा था। E इज इक्वल्स टू एच एफ, यही फॉर्मूला है। हो गया, हो गया। अरे बताओ ना यार, इसी फॉर्मूले से होगा ना। ओके।
यहाँ इसी फॉर्मूले से होगा, करेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या है? हॉर्स फोर, ये क्या है? अरे वो घोड़े के सामने ऐसे लटका नहीं देते लोग खाना, और फिर उसको चेस करता रहता है वो। ओ, जो ये बनाया है ना, इससे कोई अपना 100% दिमाग भी लगा लो, उसको तब भी समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी दे रखी है, एच की वैल्यू हमें पता है, तो फॉर्मूले में पुट करो, निकालो। निकालो। गो अहेड, डू इट। एक मिनट। मैं डू इट। अच्छा ओके, यू आर डूइंग इट। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। एनर्जी, आप एनर्जी दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻⁻20। और जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स मैं बता दूं, ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से। पहले ना लोगों को लगता था जो फ्रीक्वेंसी वही एनर्जी, बट फिर बाद में ये नोटिस हुआ कि नहीं, थोड़ा सा ना डिफरेंस आता है। तो इस कांस्टेंट की, एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ी, और वो प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट एक्चुअली बहुत छोटा होता है। मैक्स प्लैंक ने दिया था ये वाला, यही सेम सही है, सही है, सही है, फॉर्मूला सही है। तो ये बाकी इफ यू कैलकुलेट इट वेल इनफ, 10⁻⁻34 ऊपर जाएगा। ओके, सीमा इज डूइंग, गो अहेड टू इट। सही है, सही है, यू आर डूइंग वेल, करेक्ट है। अच्छा, 34 में से 20 निकाले कितने होते हैं? 14। 14 हम्म। प्लस 14, तो 5। हम्म। नहीं, नेगेटिव 13। वैल्यू से। गुड, गुड, वेल डन। ठीक है, तो आई होप दिस इज प्लेंटी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं जो पर सेकंड निकलने हैं। 25 वॉट का एक सोर्स है, ठीक है। एक लाइट से फोटॉन्स निकल रहे हैं बहुत सारे, मतलब सोर्स, एक सोर्स ऑफ लाइट से। आपको पता है ना, लाइट होती है, बहुत सारे फोटॉन मिलकर लाइट बनाती है। और उसके वेवलेंथ दे रखी है, आपको बताना है कि कितने फोटॉन निकल रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में कितने फोटॉन निकल रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क मिस सीमा कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट और की फॉर्मूला, दोनों चीजें बता दो। स्टार्ट ऑफ विद की फॉर्मूला, की हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कैन आई रीड द क्वेश्चन अगेन? यस, यस, 25 वॉट का आपका लाइट का सोर्स है, और आपको वेवलेंथ दे रखी है, बस बताओ कि फोटोन एमिटेड पर सेकंड कितने हैं। अच्छा, हम्म। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स दिए हैं? पावर और वेवलेंथ। हम्म। इसमें ना हम्म। वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। नहीं, जस्ट जस्ट टेल मी द की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम्म। एक लाइट सोर्स है, हाँ, ओ हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, लाइट सोर्स है। ओके, फिर ठीक है, उससे लाइट निकल रही है। उससे लाइट निकल रही है, ठीक है, फिर आगे। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है। हम्म। उससे मतलब नहीं है वैसे, बट ठीक है, मोनोक्रोमेटिक बेसिकली होता है कि एक वेवलेंथ वाली लाइट निकल रही है, फिर आगे। हाँ, तो हमें बताना है कि एक सेकंड में उससे कितने फोटॉन्स निकलेंगे अगर उसकी अरे फॉरगेट पावर अबाउट द इतनी है। क्वेश्चन। हाँ, ये पावर है, गुड, 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 ये पावर है, ये पूछ रहा था मैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको पावर दे रखी है। और पावर होता क्या है बाय द वे। पावर वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी के टर्म्स में कितना होगा। एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। कि आपको कितनी, क्योंकि देखो, आप एनर्जी कलर देखते हैं गंदा ना, है। एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी होती है कितना आपने काम किया और कितनी देर तक किया है, ठीक है। वर्क तो मतलब आम भाषा में पावर इनटू टाइम होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, एनर्जी कैरी कौन कर रहा है। फोटोन। फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एक की, बस एक की। ठीक है, एच एफ। और मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो एन एच एफ हो गया।
तो पावर हो गया आपका, पावर इज इक्वल टू NHF अपॉन टाइम। आपको टाइम दे रखा पर सेकंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यही निकालना है। मैं तो मैं से एक सेकंड के लिए साइड करता हूँ, ठीक है, नो पन इंटेंडेड। और P अपॉन एच एफ हो जाएगा आपका आंसर, P अपॉन एच एफ हो जाएगा आपका। मुझे अब दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है उन्होंने वेवलेंथ, ठीक है, तो मैं ये यूज नहीं कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको इसके एच लिए यस ये यूज यस करेंगे एच सी बाय गुड लैम्डा। गुड 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 गुड, यस यू आर करेक्ट एक्चुअली। सी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे P अपॉन HC बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं। तो P आपका 25, लैम्डा आपका है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 600 इंटू टेन इंटू, पावर माइनस 10 यस थैंक यू, नीचे वाला, बाई 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 यस थैंक यू, इंटू 3 फिर इंटू 10 पावर 8। 3 इंटू 10 to the power 8, थैंक यू। चलिए, तो ये थी, ये हो गया 2000 हो गया ये 2000 हो गया, ठीक है। और पहले ये वाले नंबर देख लेते हैं, 2000 इंटू 25 इंटू 2 हो जाएगा ये 50,000, 50,000 हो जाएगा ये, तो 50,000 जाना चाहिए, यहाँ 50,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -10 ऊपर, -34, +8 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, है ना, 26 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा। 10 to the power -10, और नीचे 10 to the power -26 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 10 to the power+, ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 6.6 इंटू 10 to the power, ये हो जाएगा +16, लेकिन मान लो ये 3 जीरो भी मैं इधर देना चाहता हूँ, +19 हो जाएगा। +19 के आसपास कोई है आंसर? +19 के आसपास सिर्फ एक ही आंसर है, आई विल गो विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सॉल्व। जो भी इसको बोलते हैं वो वाली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल। ओके, तो क्या है हम्म कि एक पार्टिकल है, उसकी कोई वेवलेंथ है, ठीक है, हम्म उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है, हम्म उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है हम्म, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट है, ठीक है। हाँ तो हाँ हमें उसकी वेवलेंथ बतानी है सेम हम्म। पार्टिकल की, अगर उसको 4500 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा। नहीं, पहले एक एक दो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास करवाया, पहले 150 वाले से और दूसरा 4500 वाले से। जब पास कराओगे तो उसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो थोड़ा बहुत वेवलेंथ भी कैरी करेगा, ठीक है। पास कराओगे तो खुद खुद इमेजिन करो कौन सा था वो, कुछ तो था वो जो गोल गोल घुमाते थे, कौन क्या बोलते हैं उसको जो गोल गोल घुमाते हैं, और फिर एक हाफ ऐसे ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं उसको, हेड्रॉन नहीं, वो एक और बोलते साइक्लोट्रॉन। हैं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में भी तो पोटेंशियल उसके, थैंक यू बाय द वे, वेरी इंप्रेसिव दैट यू रिमेम्बर इट। वह साइक्लोट्रॉन में भी ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ही ना, गोल गोल घुमाओगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू घुमाया, फिर दूसरे के थ्रू घुमाया। नाउ यू विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस, गो अहेड डिराइव। तो बात ऐसी है कि यस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है? वर्क अपॉन अच्छा, चार्ज होता है। उसमें जो, हाँ गुड, नहीं, यू कैन ऑल्सो बाय सिंपल लॉजिक से, उसमें जितनी एनर्जी आ रही है ना उस फोटोन में, या सॉरी उस पार्टिकल में, वो होता है कितना, कितना चार्ज है और कितना ज्यादा वो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तो कुछ बात ऑब्वियस सी नहीं लग रही। अबे हाँ। हम्म और एनर्जी वाली चीज तो आई थी, तो नाउ कंटिन्यू, आई विल नॉट टेल एनीथिंग, प्लीज प्लीज गो अहेड। यार ये गलत बात है यार, हेल्प तो करनी चाहिए, हेल्प। हेल्प तो करी थी मैंने, जितनी हेल्प करनी चाहिए थी मेरे को। एनएसएस में है बंदा लेकिन हेल्प नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो? आई फिर एम वही बात। फॉलोइंग यू अगेन, आई एम फॉलोइंग यू। एक बार मेरी स्क्रीन पे आ, ठीक है, एक बार मेरी डोंट फॉलो मी, नहीं ठीक नहीं, है। एक बार दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही आई है एम क्या? फॉलोइंग यू, यू आर फॉलोइंग मी एंड वी आर नहीं नहीं, मूविंग एंडलेसली, ओके। सी सी सी, एक बार मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? कम टू माई स्क्रीन, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ देख, दिख रही है मेरी स्क्रीन? एक अरे सेकंड, तू जहाँ मेरा एरो है वहां जा बस। सुन सुन सुन, तू जो कर रही है वो कर, आप जो कर रहे हो वो करो, पहले इधर आओ। वेट, स्टॉप। मैं तो रुकी हुई हूँ। जो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, गो देयर।
हाँ। ठीक है। नाउ सबसे नीचे देख क्या लिखा आ रहा है, बिल्कुल बीच में सबसे नीचे। फॉलोइंग सिप। हाँ, ठीक है। नाउ प्लीज गो अहेड एंड डू वट एवर यू आर डूइंग एंड डोंट वेस्ट आवर व्यूअर्स टाइम, आवर ओके। प्रेशियर प्रेशियर व्यूअर्स टाइम। इन्हें खेती करने भी जाना है अभी। ये बात समझ में आई है जो क्या लिखी हुई है ये बात? ये मेरे को समझ में आ गई क्योंकि अब हमने ये नहीं यस यस बताना, प्लीज गो। बताना। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो। यार पर एक बात तो है वैसे हम्म। कि इसमें बताया नहीं हमें। अच्छा एक बात बताऊं, मैं एक अच्छी एनालॉजी दूं। लिसन क्या? लिसन 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 एक्चुअली, मान ले ये स्लाइड एक ऐसी ना स्लाइड मान ले, ठीक है। और एक बार बस 2 मिनट के लिए देख ले, बस 30 सेकंड लूंगा मैं। ये बॉल है, ये बॉल है, ये पार्टिकल है, ठीक है। हाँ। दिख रहा है क्या? तो दिख एक्चुअली रहा जो है। आप ये एनर्जी गेन करेगा, तो पहले तो हम्म। आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, मतलब जितनी ज्यादा लंबी स्लाइड होगी उतनी ज्यादा एनर्जी गेन करेगा ये, काइनेटिक एनर्जी। हम्म। और जितनी ज्यादा मोटी बॉल होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। हाँ। तो इस ऐसे ही एक एनालॉजी ड्रॉ कर ले कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाइट का, वैसे ही हमने यहाँ देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्टेज का। और जितनी ज्यादा बॉल मोटी होगी, यानी कि जितनी ज्यादा बॉल पे चार्ज होगा, ठीक है। ये चीज अब याद रह जाएगी। ओके। एक एनालॉजी है, मैं एनालॉजी दे रहा था, इफ यू डोंट लाइक इट इट्स फाइन, कंटिन्यू। बात लाइक की नहीं है, बात यह है कि मुझे समझ ही नहीं आया। अरे सी 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 लिसन, जस्ट 15 सेकेंड मोर। मैंने फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय क्यू, है ना? हाँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ये चीज याद करने के बजाय मैं उसका एक तरीका दे रहा था कि कैसे उसको समझा जा सके कि ऐसा आया क्यों, ये चीज आई ही क्यों, ठीक है। अच्छा क्यों आई? हाँ, क्यों आई, मैं इसकी एक एनालॉजी दे रहा था कि इमेजिन करके बॉल है जिसको हम स्लाइड से नीचे फेंक रहे हैं। अच्छा। तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी हाइट से फेंकोगे, छोटी हाइट से फेंकोगे तो कम काइनेटिक एनर्जी आएगी, बड़ी हाइट से हाँ फेंकोगे तो ज्यादा हाँ काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो कहीं ना कहीं हाँ हाँ पोटेंशियल हाइट, मतलब हाइट के डिफरेंस पे है ना? हाँ ठीक है। तो हाइट के हाँ डिफरेंस पे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है वो। हाँ हाँ। व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं, सुन रही हूँ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक हाइट के उस पे है। और फिर जितना उसका मास होगा ना, जितना ज्यादा उसका मास होगा, हाँ। वैसा ही जैसा मास इस केस में मास है, वैसे हमारे केस में वो है, चार्ज है। पर चार्ज तो दिया ही नहीं है ना हमें। अरे नहीं दिया, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे यू अरे कैन। हाँ, क्योंकि अगर हम सेम उसकी बात करें तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, चार्ज तो कांस्टेंट होता है। मैं कुछ और समझा रहा था बट ओके। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पॉज करना। ओके 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 ओके, चलिए 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 कंटिन्यू करते हैं। यस, छोड़ दे, तू रहने दे। यू मतलब मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, प्लीज कंटिन्यू विद दिस। ओके, सो व्हाट सीमा इज डूइंग हियर कि यहाँ पे चार्ज क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें निकालना क्या है, de Broglie वेवलेंथ देखनी है। तो हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ, और क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है, नाम से पता चल रहा है। 2m कांस्टेंट रहेगा, q भी कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो ये लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ वोल्टेज के। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है गाइस।
ये जस्ट सो यू नो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। लैम्डा वी रूट v1 इज इक्वल्स टू लैम्डा रूट v2। यहाँ लिखना नहीं था बट हम्म और हमारा पहला लैम्डा है 1 एंगस्ट्रॉम और पहली वोल्टेज है 150 वोल्ट। ओके। एंगस्ट्रॉम, ये इसे सिर्फ एंगस्ट्रॉम लिख दो क्योंकि हमें आंसर एंगस्ट्रॉम नहीं चाहिए। अच्छा कीप राइटिंग, आई विल एडजस्ट इट, आई विल एडजस्ट इट, कीप राइटिंग, यू कीप राइटिंग, आई विल एडजस्ट मेरे इट। टच पैड को ऑलरेडी पता नहीं क्या हो रखा है, इट्स लिखा नहीं फाइन, जा रहा है। मैं राइट, आई विल राइट इफ इट्स दूसरा वाला क्या है? 1500 ना? 4500, 4500। यहाँ क्यों लिख रही हूँ फिर मैं? ओके। रूट और रूट कैंसिल कर दो। आई डोंट थिंक दैट हाउ इट्स वर्क, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हम्म हैं। तो 15 ये हो जाएगा 1/30। रूट कैंसिल नहीं होता है। पता है, वो कैंसिल कर रही हूँ। ये हो जाएगा रूट बाय, ओके, 1/30। इसकी वैल्यू है क्या है? है ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन में रहता है। दूसरा ऑप्शन है? हाँ। वाह। चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की। 6 × 10 10 to the power 14 हर्ट्ज में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो मैं बताऊँ तुम्हें, एनर्जी हम कैसे कैसे निकाल चुके हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ, ठीक है, ये निकाल चुके हैं हम। और अब लेकिन वो उस समय एनर्जी हमारी जूल्स में आई थी, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वी इंटू क्यू, और वो होता तो जूल्स ही है ना। तो हम्म लेकिन मेरे हिसाब से हम यहाँ पे कुछ तो करते हैं हम यहाँ पे। डोंट टेल मी, आई विल रिकॉल इट, ठीक है। चलो अभी के लिए एच एच और एफ ई यूज करते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट अरे, सिक्स डोंट टेल, आई विल रिकॉल। 6 × 10 to the power -34 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10 to the power 14, 6 × 10 to the power 14। ओके। तो मेरे हिसाब से हम यहाँ पे चार्ज भी मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते समय, बट नहीं नहीं, चार्ज मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड करते एक हैं, सजेशन, एक सजेशन। डिवाइड बाय क्यू। यस व्हाट। पहले निकाल दो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, फाइन, सजेशन टेकन। एंड में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, वही हो गया। चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं, चार्ज से डिवाइड होगा वो। ओके, वही। चार्ज से डिवाइड होगा ये। नीचे आप चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाना चाहिए, होपफुली। होपफुली आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, आपकी आपकी गलती है, कुछ ना कुछ गलती करी है आपने। 6.6, अरे मतलब नहीं करी हो, ठीक है, ओके फाइन। 6.6 × 10 to the power -34 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या था फ्रीक्वेंसी, 6 × 10 to the power 14, 6 × 10 to the power 14 अपॉन 1.6 इंटू इंटू व्हाट, 10 to the power -19। ये ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, 10 to the power +19। ओके, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा साइड में आता है। 6.6 × 6 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -34 है, +14 और +19 हो जाएगा 33। 10 to the power +33, 10 to the power -34 है, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power +30 हो जाएगा 10 to the power -1। तो ये 10 to the power -1 है, 10 to the power -1 है।
तो बेसिकली 6.6 इंटू 6 × 16, ठीक है। दूसरी बात 3 इंटू 8, 66 है, 64 होता है, 8 8 64 होता है, तो 0.8, तो लगभग 2.5 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। 2.5 के आसपास देखो कहीं आंसर है, 2.47 है, 2.94 है। अब रुक जाओ, मैंने एस्टिमेशन कहाँ करी थी? मैंने एस्टिमेशन करी थी कि मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा सा छोटा किया था, तो हमारा आंसर भी थोड़ा सा छोटा आया होगा, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए हमें। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2.94 आना चाहिए। 3 या 4 में से कोई एक होगा, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट केयर। वुड यू लाइक टू पिच इन, सीमा? हाँ। ठीक है। फोर्थ, पता नहीं, फोर्थ लग रहा है, पता नहीं। एस्टिमेशन मेरे समझ में तो नहीं आती, कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। आई विल गो विथ फोर्थ। फोर्थ क्योंकि क्लोज है, हाँ सही बात है। और ये क्योंकि 2.9 तो बहुत ज्यादा आ गया, और मेरा 2.4 ही तो आ रहा था आंसर। क्या फर्क पड़ रहा है, सही बात प्लीज है। गो अहेड। नाइस। ओके। ये टेम्परेचर वाली बातें देख के मेरी किलस जाती है, पता है। ओके, ये वैसे सही बताऊं तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है हमें? हाँ करना तो है, मैं झूठ बोल रहा हूँ इसमें। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम्म, ठीक है। तो हम उसको किसके साथ जोड़ सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी के साथ। हाँ काइनेटिक एनर्जी, और इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर से का कुछ तो लेना देना होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है बाय द वे, चलो यही बता दें अगर हम, तो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होता? यस, 0 केल्विन होता है, आर यू श्योर? हाँ जीरो मुझे क्या केल्विन होता पता। है, यस यस, जीरो जितनी केल्विन फिजिक्स होता आती होती तो आज यहाँ बैठी होती। है, किसी 0 केल्विन आता किसी है। का किसी की सर्जरी कर रही होती आज। नहीं इतनी जल्दी नहीं कर रही होती। अच्छा हाँ मैं कब सॉरी, से आपको दे नहीं रही पता। हूँ? मैं कोई बात एआईपीएमटी के टाइम से दे रही हूँ। अब तक तो नहीं, सर्जरी करके मैंने बच्चों की अपने भी बच्चे नैपी पैदा में कर लिए ग्लव होते चेंज हैं। कर रही होती। What? बच, बच्चों की नैपी नहीं, ग्लव चेंज कर रही होती। आई थिंक काइनेटिक एनर्जी एट कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी एट ये एब्सोल्यूट जीरो होता है, 3/2 kBT। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये डिराइव कहाँ से हुआ है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ऐसा ही होता है। अरे, तो ये पता है, ये नाउ रिप्लेस डायरेक्टली दिस। दिया हुआ है। इसकी डेरिवेशन सिखाई नहीं गई है। अरे वो तो ठीक है, किसकी डेरिवेशन सिखाई नहीं गई है? इसी की। हाँ बट फिर भी अगर हमें पता चल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमें कहीं से पता चल जाए, इसका बेसिक आइडिया भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बट कोई बात नहीं, इसे मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, असाइनमेंट मुझे भी इसका बना आंसर देंगे। पहले दूसरे में से लग रहा है। अरे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल तो गई, अब काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में डाल दो ना इसे। गो अहेड। हाँ, 3/2 केबीटी है ना। तो √2 है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। कुछ भी। नीचे 3 रह गया। हाँ तो ठीक है ना। ऑप्शंस दिखाइयो, ऑप्शंस दिखाइयो अच्छा तो। सही तो है, 3 kBT हो गया, और एम भी ये। वो है, पहला वाला ऑप्शन है इसका आंसर। मैंने बोला था पहले दूसरे में से कोई है। गलत हो गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। रेडियो ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पावर दे रखा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बताना है। की कॉन्सेप्ट बता देना और की फॉर्मूला बता वही देना, मेन वाला इसमें फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने निकाला था पहले, कि गो अहेड एन एंड इंटू सॉल्व, एच एफ होगा। गो अहेड एंड सॉल्व इट। ओके सर, जैसा आप कहे। मेरे आई थिंक मेरे टच पैड को सफाई की जरूरत है। यस। मैंने इसके ऊपर बैठ के छोले भटूरे खाए थे आज, इसीलिए ऐसा हो रहा ओके। है। ओके। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जैसा आठ कि सौ हमने अभी हाँ, अभी एक क्वेश्चन में किया, जो कि हम यहाँ देखेंगे। कहाँ गया वो क्वेश्चन? बढ़िया सा क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन था। ये रहा, ये देखो। इसमें हमने ऐसे किया था ना, ये वाला। पावर इज इक्वल्स टू NHF, है ना? यस, पावर होती है एनर्जी इनटू टाइम, देन आफ्टर हाँ। दैट। ओके, पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम अपॉन टाइम, माय बैड, सही है।
Mind LHF क्या है? my handwriting. I mean, don't they mind. will they will mind it. they will mind ओके, it. और ये हमने है यहाँ पे LHS। सेकंड पर सेकंड ले रखा है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे सवाल में दे रखा है, सवाल खोलिए। 880 किलो हर्ट्ज है और पावर दे रखी है 10 किलो वाट। तो हमें निकालना एन, है ना? एन अपॉन एन अपॉन एस निकालना है, टू बी मोर हाँ, स्पेसिफिक। तो पावर तो डालो, वैल्यू डालो, और क्या। गो अहेड। पावर कितनी दे रखी है? 10 किलोवाट। 10 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 की पावर 3। पता है, इट लुक्स और लाइक कि फर्स्ट यू रोट 10, फिर देन यू रियलाइज कि गलत लिखा है, तो आपने गलत का साइन ला रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर सही लिखा है, 10 टू द पावर 3 लिखा नहीं नहीं, सेन ऑडियंस को ऐसा नहीं लगता। है। ऑडियंस सही नहीं तो नहीं है, हमारे वीडियो को sane आदमी को ही देखेगा। व्हाई व्हाई वुड एनी सेन पर्सन वॉच आवर वीडियोस? बात तो गाइस सही जॉइन है। आवर डिस्कॉर्ड, गाइस जॉइन आवर डिस्कॉर्ड, कम ऑन गाइस। अच्छा, हम गाइस लोग मत करना, मैं बता रही हूँ। सब्सक्राइबर हाईलाइट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जिसके बारे में मुझे अभी रियलाइज होता है कि पहली वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। फ्रीक्वेंसी 880 किलोवाट है। सॉरी, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 2 पॉइंट समथिंग आएगा एक्चुअली मान से। आई विल गो विद नंबर 4। दिखाना जरा, ऑप्शंस दिखाना जरा। पहले या दूसरे में से नो नो नो, आंसर आएगा। व्हाट? नहीं। कैलकुलेट कर लेते हैं ना, नीचे वाले 10 टू द पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर पॉजिटिव 34 अपॉन आपका 6.6 इंटू 800। 88। 88 कैसे? बाकी के 2 जीरो कैसे कहाँ कट गए? 88 88 अच्छा हाँ, 88 है, 88, माय बैड। ठीक है। और ये 10 टू द पावर 34 को मतलब 6 है और 88 है, तो हजार ऊपर छोड़ देते हैं। ये हो गया 1000। 6.6 इंटू 88। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 31। तो 10 टू द पावर 31 के टर्म्स में कुछ ना कुछ आएगा। और देखो, ये परफेक्टली तो नहीं कट रहा है, तो ठीक है, तो इतना अच्छा परफेक्ट टू तो नहीं आने वाला, तो 1.72 ही होगा फिर। 1.72 ही आएगा। चलिए, प्लीज गो अहेड। ए प्रोटॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं 1 वोल्ट हम्म। से, ठीक है? हम्म। तो उसे हम्म। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, ये बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ना। हम्म। प्लीज गो अहेड, डू ओके, एक्सेलरेट कर रहे हैं प्रोटॉन को, ठीक है? इट। करो, किसी ने पूछा। हाँ, तो देखो, बात ऐसी है कि अब बारी आपकी है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके। अच्छा, टेल मी द की कॉन्सेप्ट है यही वही वाला आया है। कि आप किसी पोटेंशियल के थ्रू फेंकोगे किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, दो विच सीमा डिडंट अंडरस्टैंड, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है तो फाइन। आई विल लेट इट गाइस, गो। अगर आपको भी समझ आ जाए ना, तो कमेंट करके बता देना प्लीज, ठीक है? क्योंकि मेरे को नहीं आया और मुझे पता है आपको भी नहीं आया होगा। नहीं आया होगा, मैं रोने लग बैठ जाऊंगा। बैठ बैठ। ठीक है, बैठ। ठीक भव्य गुप्ता, कम ऑन। है। लो, रोने लग गए। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ नहीं, भव्य गुप्ता? E इज इक्वल टू वी क्यू। एनर्जी आपकी वी क्यू होती है। और अब आपको बताना है कि इंक्रीज बताने, एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो क्या बताना है? हाँ, तो आपको एनर्जी बतानी है कि कितनी इंक्रीज हुई होगी। तो ये तो सिंपल है, इसमें आपको वी पता है 1 वोल्ट है, और क्यू पता है कि क्यू जितना भी चार्ज है क्यू, ठीक है, तो ये आ गया आपका जूल्स में। सॉरी, क्यू क्यू इन जूल्स, लेकिन आपको जूल्स में चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डिवाइड बाय क्यू करना है आपको। बस बात खत्म, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आंसर। डू यू कैसे, मेरे को अंडरस्टैंड? समझ ही नहीं आया। सी, बाय लॉजिक, बाय लॉजिक आपको बताना है कि इसमें एनर्जी कितनी लग रही है, ठीक है, इसमें एनर्जी ऐड कितनी हुई। और अच्छा। किसी और वो जो मैंने एग्जांपल दिया है कि आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जब आप किसी पार्टिकल को फेंकोगे, ठीक है, तो उसमें कुछ एनर्जी हाँ, आएगी कि नहीं आएगी? उसमें कुछ एनर्जी आएगी, एक्सेलरेट कर जाएगा, एनर्जी आएगी, इसी बेसिस पे साइक्लोट्रॉन चलता है ना।
नो डाउट, नो डाउट। नो डाउट। और वो एनर्जी बराबर होती है आपकी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय क्यू। और वो एनर्जी आती है आपके जूल्स में, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हाँ, समझ आ गया। अब ठीक है। समझ आ और गया। वोल्ट, आपका वोल्टेज है 1 वोल्ट। इसका मतलब आपका आंसर है क्यू इंटू, मतलब क्यू जूल्स में। क्यू आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब जूल से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हो तो आप क्यू से डिवाइड करते हो, तो क्यू बाई क्यू हो गया 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आंसर। गो अहेड। आई नीड 2 मिनट्स। ओके, सो मैं मैं यस यस, यस यस, टेक योर टाइम, आई विल सॉल्व इट। इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको जिसका मास स्मॉल m है, उसको एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस से, उसकी डेब्रॉय वेवलेंथ आ गई है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ भी आ जाएगी। अब मुझे बता दो उसकी वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन था, अब प्रोटॉन किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो उसमें कितनी वेवलेंथ आएगी। अब एक बात बताओ तुम्हें, इसमें कॉमन ग्राउंड क्या है, इसमें देखो यार, एक तो वो सेम है, क्या सेम है, क्या बोलते हैं आपको, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज डिफरेंस सेम है, और आपका चार्ज सेम है। चार्ज तो सेम ही है, भले ही अलग अलग वो हुआ हो, अलग अलग पोलैरिटी हो, बट हम तो वैसे भी मॉड ही लेते हैं, उसका मॉड्यूलस ही लेते हैं। खैर, तो आपको पता है यहाँ पे एनर्जी तो सेम आई होगी, E इज इक्वल टू वी क्यू होता है, एनर्जी तो आपको सेम मिली होगी। खैर, मैं क्या करूँ इस बात का। अब आप एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, कि जो लैम्डा होता है आपका, आपको क्या निकालना है, आपको दूसरे वाले के वेवलेंथ ही तो निकालना है, दूसरे वाले का, तो लैम्डा 2, लैम्डा पी क्या होता है वो, H/2 ई एम या के एम, जैसा भी आपको सही लगे। ई तो सेम है, ठीक है। अब जरा ऐसे वो करो, फिर हिसाब लगाओ, एच भी सेम है, तो कॉमन ग्राउंड देखो, तो लैम्डा ऑफ पी हो जाएगा √2 इंटू एम इंटू पी। और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा कैपिटल एम, एक्चुअली में पी नहीं दे रखा, कैपिटल एम। तो यहाँ मैं कैपिटल एम लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन √2 इंटू स्मॉल एम। ओके, नो डाउट। अब आप ये बता दो लैम्डा 2 कितना होगा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन होगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले निकाला था अपॉन 2 स्मॉल एम अपॉन 2 कैपिटल एम, ठीक है। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ये हो गया आपका आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? हेलो, आई थिंक शी इज नॉट, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। इसमें I'm back. प्लीज गो अहेड, ट्राई इट, वेलकम बैक बाय द वे। ओके। इस पे से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। यस, अरे हाँ, ये तो हमने किया था। यस, मतलब इनकरेक्ट ये है, क्वेश्चन, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। फोटोन एक्सर्ट्स नो प्रेशर, इनकरेक्ट है क्योंकि फोटोन प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या फोटोन में मोमेंटम मास सही होता है। है? हाँ, रेस्ट मास 0 होता है उसका। मतलब रुका हुआ होगा तो मास नहीं दिखेगा आपको, वरना चलता फिरता तो मास दिख जाएगा, है ना। हाँ, एम नॉट जो होता है, जो आइंस्टाइन ने निकाला था। यस। और जो मैं कह रहा था कि आइंस्टाइन ने निकाला है, तो बोला जा रहा था कि नहीं, आइंस्टाइन की इक्वेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, ये ये सीमा इज रिपीटिंग herself, ठीक है, शी वाज नॉट कॉपीइंग मी, दिस वाज हर वर्ड। इफ मास स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का है और c स्पीड है लाइट की, मुझे बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, अपॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी। देखो यहाँ पे आपको फोटोन की एनर्जी कैपिटल ई दे रखी है, और वही एनर्जी आपकी इज इलेक्ट्रॉन की है, दोनों के वेवलेंथ के बीच का रेशियो बता दो, प्लीज गो अहेड। हम्म तो इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, और फोर, ओके, रेशियो ऑफ ओके, वेवलेंथ्स, ओके, फोटोन की एनर्जी ओके, ई दे रखी है। ओके, ओके, तो हमें दोनों की द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी ई टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके, एनर्जी दोनों की सेम है, दैट इज कैपिटल ई, और हमें उनकी वेवलेंथ का रेशियो बताना है। सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला जो हम लिखते हैं 2m के वाला, यहाँ पे आ जाओ बोर्ड पे। do you want me to write or are you going to write?
I will write. Okay, Where good. is it? Okay, I will write over here. Hmm, I need a better color. Here. Hmm. Racist. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ. हम्म ठीक है. हम्म H एज यूजुअल आएगा. ठीक है. हम्म हम्म बाय 2. मास What? उसका कितना है? m है. हाँ, right. इलेक्ट्रॉन का मास m दिया है ना. हम्म और एनर्जी उसकी E. ओके. सेम वे हम फोटोन की लिखेंगे. फोटोन की होती है एच सी बाय लेमडा होती है. तो यहाँ आ जाएगा एच सी बाय ई. ठीक है. हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है. तो ये हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है. तो इसमें कॉमन ग्राउंड क्या है? एच है. ठीक है. राइट. चैन. तो हम उसको इक्वल कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? लेमडा ई इंटू रूट रूट ऑफ 2 me. 2n कैपिटल ई इज इक्वल्स टू. गुड गुड. ठीक है. गॉट इट. तो अब रेशियो किस किस का निकालना? क्वेश्चन देखा ना. इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का. नहीं, फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन का. ओके. फोटोन बाय तो ठीक इलेक्ट्रॉन. है. सी को यहाँ ले जाओ. इंटू रूट 2m. ओ फक. प्लीज, फैमिली फ्रेंडली चैनल प्लीज. 2me यस यस. बाय ई. ये होगा हमारा लेमडा पी बाय लेमडा ई. ठीक है. ट्रू. तो ई देखो, यहाँ पे रूट ई रह जाएगा. ये वाला ही कट जाएगा. सही बात है. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, या करेक्ट. 3 मल्टीप्लाई हुआ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लिया ना, क्योंकि आंसर्स में ऐसे लिखा है पूरा का पूरा एक बड़ा ब्रैकेट किया. ठीक है. गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. गुड बाय द वे, वेरी गुड. प्राउड ऑफ यू. मैंने मूविंग ऑन टू पहली द बार ऐसा नेक्स्ट. क्वेश्चन सॉल्व किया. प्राउड ऑफ यू, इसलिए बोला. पार्टिकल हैविंग अ डेब्रॉय वेवलेंथ. आपको पार्टिकल देख रखा है जिसकी डेब्रॉय वेवलेंथ दे रखी है कि उसका मोमेंटम बताओ. तो आपको पार्टिकल डेब्रॉय वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच के रिलेशनशिप पता है आपको. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय आपका एम वी, या मैं उसको मोमेंटम भी लिख सकता हूँ. अब आपको क्या क्या पता है. अब आपको ये पता है प्लैंक कांस्टेंट है, आपको लैम्डा पता है. तो आप सीधे सीधा मोमेंटम उधर ले जाओ. तो आपका मोमेंटम जो आपको चाहिए वो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन अपॉन हो जाएगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 to the power -10. ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा. 6.6 इंटू 10 to the power -24. चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ्स के बीच में क्या रेशियो होगा? तो ये हम निकालते हैं यहाँ पे. जैसे हमने अभी निकाला, अभी हमने फोटोन और इलेक्ट्रॉन का निकाला, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकालना है, राइट? तो पी क्या इसके है? लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज कर रही है. एच अपॉन 2 m ई. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्यों यूज किया हमने? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, इसीलिए. और इनफैक्ट राइट 2 m m p, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी. अच्छा, गो अहेड, आई करेक्ट. गो अहेड.
गुड। तो हमें फोटोन वर्सेस इलेक्ट्रॉन निकालना है। प्रोटॉन नॉट फोटॉन, प्रोटॉन। वन एंड द सेम थिंग। क्या बात है, आपका सेरेबेलम लस्सी जैसा हो गया बोलते हुए। प्रोटॉन का मास कितना होता है? कितना ही होता हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट राइट इट। ठीक। इतना बता सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, वो आई विल हेल्प यू लिटिल बिट, वो होता है, अच्छा कंप्लीट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले सारे ऑब्जेक्ट्स काट लो, उसके बाद मैं लास्ट में बता दूंगा, हिंट दे दूंगा छोटा सा। और टू बी, बिकॉज एनर्जीज आर सेम। टू बी और टू बी। तो काट रही बेसिकली हूँ, सबर कर। लास्ट में आपका बच गया ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। हम्म। ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज बता सकता हूँ विच यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, अप्रोक्सीमेटली होता है वो 1800 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नाउ यू सॉल्व, नाउ आई डोंट केयर, नाउ यू सॉल्व। अब आप ऑप्शन दिखाओ। अच्छा, ये ऑप्शन। तो इसका रूट हो जाएगा, तो ये आएगा। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से? कम होता है? डोंट नो, यू टेल मी। ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, मेरे को पता है ज्यादा होता है। तो ये कैसे? आएगा 1:43, वो तो फोर्थ पॉजिटिव है, ऑप्शन। वो तो पॉजिटिव है, ज्यादा कैसे हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे रखी है, फिर और मोमेंटम बताना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में। हम लोग यूजुअली किलोग्राम पर मीटर में किलोग्राम मीटर में निकालते हैं आंसर। तो जस्ट अभी हमने किया, जैसे 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन ये किलोग्राम, ये किलोग्राम मीटर में है बाय द वे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में है, बाकी पर सेकंड तो ठीक है, किलोग्राम और मीटर बस चेंज करना है, ठीक है। अपॉन ये आपका वेवलेंथ है 100 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये 10⁻⁻24 हो जाएगा, पहले तो ऊपर जाएगा, फिर 100 और कम कर दो इसे, 10⁻⁻22 हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻22। बट यूनिट भी देखो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, -22, पॉजिटिव का 5, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻17। नहीं, ओके वेट, उसमें है हम्म। नेगेटिव। हम्म ओ ओके, ये एक्चुअली -26 होगा। ये जब 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, और 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई जब होगा 10⁻⁻26 से, तो सॉरी -2 से, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻26। बेसिकली 10⁻⁻26 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁵, तो ये हो जाएगा 10⁻20 बन जाएगा, -20 बन जाएगा। चलिए, मैं ट्राई दिस क्वेश्चन, मेरे टाइम बहुत टाइम से बेकार बेकार क्वेश्चन आ रहा है, मैं ट्राई दिस, क्या? मे आई ट्राई दिस क्वेश्चन। क्यों? मेरे टाइम से बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन आ आपका रहे हैं। चैनल है। सही बात है, प्लीज गो अहेड। कर ले, कर लो, मजाक कर। मैं शट अप। समझा देती हूँ, यू कैन ट्राई। तो इलेक्ट्रॉन की डिप्लॉय वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, सब कुछ दे रखा है। वेवलेंथ वेवलेंथ निकालनी है, निकालनी है फॉर्मूले में भाई, पुट करना है। इज इक्वल टू एच, एच सी बाई ई। ओके। एच सी अब फिर बाई कैसे लिखा इलेक्ट्रॉन, आपने? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फोटोन की बात नहीं हो रही। h/2m k वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओ हाँ गुड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, माय बैड माय बैड, एक्चुअली मैं अनॉय हो गया हूँ सीमा जी की चपड़ चपड़ से, तो मैं जरा अनॉय होने में थोड़ा ओके बिजी हो ओके, गया हूँ। गाइस आई एम लीविंग। मेरी बेइज्जती गाना है इज सरेआम। इक्वल टू एच बाय 126 टू लोगों के बीच में। एम ई अपॉन रूट, सही बात है। और ये
आपको बताना है कि आपको लैम्डा ही तो बताना, हाँ तो ठीक है, ये हो गया आपका h/2 इंटू मास। आपका मास है 9 × 10⁻⁻31, 9 × 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय आपको 1 ईवी में दे रखा है 80 ईवी। आपको जूल्स में चाहिए होता है ना, हाँ, तो 1 ईवी इतना होता है, तो 80 ईवी होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻व्हाट 10 टू नहीं, सॉरी सॉरी, ये रुको, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पहले नीचे वाला थोड़ा सिस्टम हैंग करके देखते हैं, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं। पहले जीरोस का हिसाब लो। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 80 इंटू 1.6 इंटू ये 10⁻⁻31 है, ये 10⁻⁻19 है। 10⁻⁻31 और प्लस प्लस माइनस 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 प्लस -19 है, दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा नेगेटिव आंसर 16। एंगस्ट्रॉम भी निकालना है तो उस हिसाब से करना। आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालना है, हाँ तो कोई इशू नहीं है, वो तो मैं निकाल लूंगा लास्ट में एंगस्ट्रॉम में। 10⁻⁻40 हो जाएगा ये। बट ये क्योंकि रूट में है तो ये बाहर निकालूं अगर मैं, तो 10⁻⁻20 हो जाएगा ये। 10⁻⁻20। ओके, अब आओ देखते हैं इसे, इसे ऊपर जाने दो, तो पॉजिटिव 20 हो जाएगा, तो इसे 40 हो, इसे 14 बनने दो बस। ये वाला 10 यही टेन टू द रहेगा पावर क्या? नेगेटिव 14 क्या, कौन सा वाला? हाँ इसको मैं अभी यहीं रख रहा हूँ। एक सेकंड, ये कौन सा 10 है ये? ये हट जाएगा यहाँ से। ये 10 है कौन सा? हाँ सही बात है, ठीक है इसको हटा रहा हूँ। जो आपने बाहर निकाला अभी ओके, अभी वो वाला 10। इसको 16 बना दो, इसको 16 बना दो। ये हो गया 2 9 8 16। देखते हैं भैया इसका क्या हो सकता है। 16 × 16 है यहाँ पे, देखो यहाँ 16 × 16 भी 9 है, भी और हटा यहाँ दो। 9 नहीं, और यहाँ 3 × 3 भी है। ठीक है, सिक्स तो ये दोनों, अब ये रूट है तो 16 बाहर ले लो, 3 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द, व्हाट आर यू डूइंग? 48 आ जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन हो जाएगा आपका 16 × 3 आपका 48 आ जाएगा। और आपको क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए, तो मैं काम करता हूँ इसको, मैं इसको बना देता हूँ 10⁻⁻, -4। -4 है ना, ये मुझे एंगस्ट्रॉम में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जीरो आपको ऐड, 10 टू द यहाँ पे पावर जीरो हटाने माइनस पड़ेंगे। 10, 10 प्लीज टू द वेट, पावर -10 कॉमन ले लेना। प्लीज वेट। पीछे जो बच गया वो आंसर। मैं कंटिन्यू। 6.6 इंटू 10⁻⁻14। क्या कर रहा था मैं, भूल गया मैं क्या कर रहा था। देखो बेसिकली अगर मैं ये वाला 6 भी हटा दूं, तो ये 66/48 हो जाएगा, 10⁻⁻15 हो जाएगा, लेकिन कहीं तो जीरो का घपला हुआ है, जीरो का घपला हुआ है। 1.4 के आसपास, मेरा मेरे हिसाब से 1.4 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए इस केस में, बट 5 जीरोस का कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। विल हैव टू एड इट अप समवेयर, विल हैव टू एड इट अप समवेयर। वेयर डू वी ऐड, कहाँ कहाँ करें, कहाँ करें, कहीं तो वाई, कहीं तो गड़बड़ हुई है। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 सही है। 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात सही है। -31, ओ ओके, नहीं सही तो है, हाँ। ओ ये 50 है एक्चुअली। अच्छा हाँ ठीक है, 1.4 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, ठीक है मैं बता रहा हूँ, पहले चेक करने दो। सही है, मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या हुई थी। दिक्कत ये हुई थी ना, बहुत छोटी सी दिक्कत हुई है। -31 प्लस -19 एक्चुअली में नेगेटिव वो आएगा, -51 आएगा, सॉरी -50 आएगा, ना कि -50 आएगा, ना कि जो पहले आ रहा था, पहले हमारा 40 आ रहा था। तो 50 को बाहर निकालो तो 10⁻⁻25 आएगा, 10 तो यहाँ पे ऊपर ना 5 और जीरो आने हैं, 5 और जीरो आने हैं, तो 6.6 अपॉन 48, रुक जाओ, 66/48 आ रहा था, वो सही था आपका। 66/48 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर
यहाँ -15 नहीं, यहाँ -10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10⁵ इनका हिसाब नहीं था, ये कहीं घपले में गायब हो गए थे और मैंने बस समझा दिया क्या गलती हुई थी, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट, और ये 1.4 होएगा। प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो अहेड। The de Broglie wavelength of an electron, ओके इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का सेम है, तो ओके एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में क्या रेशियो है? तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा h/p, और अगर हम फोटॉन के लिए लिखें तो हो जाएगा hc/e। तो क्या उनकी वेवलेंथ सेम है? तो ओके, h/p इज इक्वल्स टू hc/e। सही है, करेक्ट। तो हमें किसका रेशियो निकालना है? हमें रेशियो ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों का वो निकालना। E/p इज इक्वल्स टू c। गुड। तो आई गेस सी होगा आंसर। गुड गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। गुड गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आप उसे एक्सेलेरेट कर रहे हो, और 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो। मास दे रखा है, उसका चार्ज दे रखा है, बस मुझे डे ब्रॉय वेवलेंथ बता दी जाए। ओके, आओ देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर, अच्छा पहले आओ देख ही लेते हैं, आओ इधर। लैम्डा, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में आपका होता है h/2m e का वोल्ट, और हमें एनर्जी दे रखी है। एनर्जी कैसे आई है? वो एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी है, वो सही बात है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फेंक के मारने पर आई है। ठीक है, और वो फेंक के मारना है आपका V/Q। तो वो हो गया आपका h/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी है, सॉरी वोल्टेज है आपका 150 वोल्ट का। लेट मी रेज दिस, होल्ड अप। 150 वोल्ट का 150 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका है, ई है आपका 1.6 इंटू 10⁻31। 31। ठीक है, कुछ गड़बड़ की है मैंने, -19 है तो ये 31 नहीं है। होल्ड अप, -19। ठीक है, देखो हमेशा की तरह यहाँ पर भी सीधी सादी चीज ये होनी है कि 10⁻⁻19, 10⁻⁻31, 10⁻⁻50 बनाएंगे, और वो रूट के बाहर जाते ही -25 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय -25 है, ऊपर गया +25 हो जाएगा वो। ठीक है, फिर रूट में तो जो है वो है, तो ये होगा 2 इंटू 9.1 इंटू 150। 150 को मैं 15 लिख लूँ, और ये जो 10, ये वाला जीरो है, इससे 16 बना दूँ इसको मैं, इंटू 16। ठीक है जी, ओके जी, समझ गए जी, ठीक है। और ये हो जाएगा 6.6 अपॉन ये जो जो भी रूट में है, मल्टीप्लाई बाय 25, 5, 9, 10⁻⁻9 होगा। एंगस्ट्रॉम में चाहिए आंसर, एंगस्ट्रॉम में चाहिए। ठीक है, तो इसको 66 बना दो, तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम में बदल गया ये। ठीक है, क्यों भाई, इसको 66 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो नीचे डिवाइड करो 10 से, तो जब इसको नीचे डिवाइड करोगे तो बेसिकली 10⁻⁻10 बन जाएगा ये। ठीक है सर, ओके। नीचे क्या है, 2 इंटू 9.1 इंटू 15 इंटू 16। ओके, तो यहाँ तो रूट रूट 15 ही मान लो, चलो इसको तो। और 18 15 इंटू 4 मान लो, चलो इसे। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इसको भी मैंने 15 ही मान लिया है, तो 15 इंटू 15 बाहर ले लिया,
तो 15 × 15 तो बाहर लूंगा तो 15 ही आएगा, 15 का स्क्वायर। ये 9 × 2 = 18 होता है। 18 के क्लोजेस्ट रूट मुझे 16 पता है, तो मैंने 4 × 4 लिख लिया यहाँ पे। 16 का रूट हो गया 4, तो 15/4 हो जाए 60, और 60/1 6.6 है। तो देखो, या तो 1 एंगस्ट्रॉम आएगा आंसर, या तो 1 एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा ऊपर 1.5 एंगस्ट्रॉम आएगा। सीमा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी गो विद? डेढ़। लेट्स गो विद 1.5 देन। वन एक्चुअली आंसर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट यू गाइस गेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, अप्रोक्सीमेशन की है हमने। और चलो कोई बात नहीं, आंसर तो सही आया ना तुम्हारा, मतलब तुम्हारा आई होपफुली आंसर सही आया हो। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कैलकुलेशन अच्छी करी। प्लीज गो अहेड सीमा, अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी ब्रॉय वेवलेंथ एक अनचार्ज पार्टिकल की जिसका कि मास m है। ओके। हम्म, सही है, इस सही है, गुड टेम्परेचर गुड। से इस टेम्परेचर पे क्या होगा? तो अभी हमने जो वो पढ़ा था क्या पढ़ा? फॉर्मूला, कौन सा? ये कौन सा है इसका? ये वाला फॉर्मूला, h प्लीज। बाय 3 m k b t, वेयर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और कांस्टेंट है, हाँ सही है। तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, है ना? रूट ऑफ टेम्परेचर। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। वाई हमने यहाँ मास को भी कंसिडर क्यों नहीं किया और के भी कंसिडर क्यों नहीं किया? मास और के भी दोनों को एक छोड़ क्यों दिया हमने? हाँ कांस्टेंट है, बट सेम पार्टिकल की बात कर रहे हैं यस, हम। यस, और वेरी गुड, अन- वेरी गुड। हाँ, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर आपका 27 से 127 जा रहा है। 27 से 127 जा रहा है आपका टेम्परेचर। डूइंग वेल। 127 जा रहा है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। 27 केल्विन में लिखना है एक्चुअली में टेम्परेचर। सीमा कीप स्पीकिंग एज यू सॉल्व। ये हो जाएगा 300, और इसमें भी हम ऐड कर देंगे 273। केल्विन में, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा केल्विन में है। कुछ भी हो तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, तो केल्विन में ये आंसर निकालना चाहिए। 7 और यस। 3 10, 7 और 3 फिर से 10, और 2 और 2 4। तो 300 से टेम्परेचर 400 जा रहा है, यानी कि 100 केल्विन का फर्क पड़ रहा है। ठीक है। तो स्पीड इन द फॉर्मूला। हमें रेशियो 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 निकालना है ना बताना। वेवलेंथ का। हम्म, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो हम्म, हम इसको ऐसे लिखेंगे h/3m, या फिर सीधे रूट ही लिखते हैं। हाँ रूट लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर लिखेंगे रूट ऑफ 400, और नीचे लिखेंगे रूट ऑफ 300। गुड। तो 3 को 4 से डिवाइड करके उसका रूट करना है। फोर बाई हम्म, थ्री 4/3 होता है कुछ एक सेकंड। हमें किसका निकालना? अनचार्ज पार्टिकल। 27 से 1.33 का रूट। 0.16। ऑप्शन 1.16 आएगा। 1.16 तो आएगा, लेकिन उसका रूट चाहिए हमें। हाँ, 1.16 ही आएगा। अच्छा, पक्का? हम्म, ओके, हाउ डिड यू डू दैट? समझा नहीं, क्या लॉजिक है? 4/3 कुछ आएगा।
ये आएगा ना 1.33 का रूट, हाँ। है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो ये 0.16 आएगा फिर। नहीं, 0.16 तो नहीं आएगा, आएगा तो 1.16 ही, बट कैसे? क्योंकि अगर 0.16 आएगा ना आंसर, तो जो भी होगा उसमें दो चार चार डेसिमल प्लेसेस के पीछे लग जाएगा वो, बहुत पीछे चला जाएगा वो। हाँ तो 133 का देखो ना क्लोजेस्ट क्या है, 16 का क्या वन होता है? 16 पता नहीं है तो। 144 उसका होता है, 12 का होता है। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है, सही तो है, आई थिंक 1.16 ही आएगा। हम्म, बढ़ते हैं आगे। गुड। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अल्फा पार्टिकल का डबल कर दो तो उसकी de Broglie वेवलेंथ को क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, कोई नई चीज नहीं है। आ, इसको एक्सेलरेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको एक्सेलरेशन मिल रही है, अज्यूम किया जा रहा है। अल्फा पार्टिकल का होने ना होने उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, ठीक है। उसको डबल कर दो, किसी भी डबल कर दो, तो बताओ de Broglie वेवलेंथ को क्या हो जाएगा? देखो, तो पोटेंशियल पोटेंशियल की बात करें अगर हम, और लैम्डा की बात करें, तो दैट इज इक्वल टू H/2mv/Q, ठीक है। बेसिकली सेम पार्टिकल है, ठीक है। डबल, ये आपने डबल किया है, पार्टिकल तो सेम ही है, मास सेम है, ये भी सेम है। तो लैम्डा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√v के, ठीक है। तो अगर आप इसको डबल कर रहे हो, तो ये आपका कम हो जाएगा कितने फैक्टर से? 1/√2 के फैक्टर से। 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, डिक्रीजेस नहीं लिखा है, लेकिन टाइम्स वन, अगर क्योंकि √2 नीचे लिखा है तो हाँ, उसका मतलब ये है, डिक्रीजिंग ही है। प्लीज गो अहेड, सॉल्व दिस। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। हम्म और एक प्रोटॉन है, उसका मास 2000 गुना ज्यादा है उसी इलेक्ट्रॉन से। हम्म तो अगर प्रोटॉन की सेम वेवलेंथ है जितनी इलेक्ट्रॉन की है, हम्म। तो उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि उसकी सेम वेवलेंथ होगी? तो लिखते ओके। हैं इसको। गो अहेड। हम्म, या लेमडा है उस इलेक्ट्रॉन की, एच लैम्डा वाई। एच बाय, किसी भी पार्टिकल का एच बाय ये इलेक्ट्रॉन की है। और एक एम। सेकंड, बैक करना, क्वेश्चन दिखाना। ओके, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो हम इसका दूसरा वाला फॉर्मूला लेंगे, 2mv/q वाला। k की जगह बस हम v/q लिख देंगे। तो ऐसा ही बोला है उसने कि उसका मास m है और उसकी वेवलेंथ ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन। और और उसका v है, हम्म पोटेंशियल डिफरेंस है। अब प्रोटॉन की बात करें तो उसकी सेम वेवलेंथ है जैसा कि बताया, हम्म प्लैंक्स कांस्टेंट होगी ऐसी। बाकी 2 अपॉन, सॉरी, 2m p, यहाँ पे आएगा me, ठीक है, me, हम्म। यहाँ पे तो आएगा mp, मास ऑफ ठीक। प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, और कितना, उसका मास 2000 गुना ज्यादा है, तो हम यहाँ पे सीधा वो लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन का मास ऑफ 2 प्रोटॉन। इंटू 2000। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मूव ऑन, प्लीज मूव ऑन। तो इधर पे आएगा, हमने यहाँ पे एम पी की जगह 2000 m लिख दिया क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि उसका मास 2000 गुना है उस इलेक्ट्रॉन से। और ये हमें निकालना है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम होता है, बस उसका फर्क है, ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका फर्क है। तो 2 और 2 √2 कैंसिल, m और m भी कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा 2000 का रूट रूट भी हटाओ। अपॉन v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। नहीं, नहीं, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? जी ऊपर का है शायद। हम्म 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 हम्म
x is actually सीमा ने x इधर लाया और v इधर और y को नीचे। गुड, यस, थैंक यू। तो आंसर क्या होगा, समराइज। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आई थिंक इट इज करेक्ट। Although if we are being completely honest, थर्ड ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वी का जिक्र सिर्फ यहीं पे हुआ है और वोल्टेज की रिस्पेक्ट में तो आना ही था, ओरिजिनल वोल्टेज की रिस्पेक्ट में। यहाँ तो यूनिट भी नहीं है, चलो यूनिट तो खैर लिख रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वेवलेंथ बतानी है आपको, फोटोन की एनर्जी दे रखी है और इतनी है, उसकी वेवलेंथ बतानी है आपको। चलो, फोटोन की एनर्जी है आपकी इतनी, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, फोटोन की बात करें तो, ठीक है। और आपको वो दे रखी है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करते समय आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19, ठीक है। क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 वोल्ट लेके चलते हैं, और चार्ज तो पता ही है आपको। लैम्डा हो गया आपका सिंपल 6.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 34 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया आपका, सी हो गया सॉरी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 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 व्हाट, अपॉन हो जाएगा आपका 4.14 इंटू 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा 2 नेगेटिव एंड 19। माय बैड, ऊपर गया ये, पहले जीरोस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.6 इंटू 3 अपॉन 4.14 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय ये 10 टू द पावर, ये देखो 4.14 इंटू 1.6 मोटा मोटा 6.6 ही होना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये -19 को ऊपर ले जाओ, +19 हो जाएगा, +19 और +8 हो जाएगा 27, है ना। 10 पर +27, 3 इंटू 10 टू द पावर -34 है, +27 है, 10 टू द पावर -7 होगा। आपको चाहिए एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में जाने के लिए आपको -3 और चाहिए। -3 कब आएगा, जब इसको 3 जीरो दे दो। ऑलरेडी उधार में है, थोड़ा और उधार ले लिया तो, और ये 10 टू द पावर -10 बन जाएगा, लेकिन ये 3000 बन जाएगा इंटू 10 टू द पावर -10। एंगस्ट्रॉम में ही ले लो इसे, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे हिसाब से 3000 के आसपास आंसर आना चाहिए, 3800 भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल गो विद ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रॉन की जिसका पोटेंशियल डिफरेंट 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं, नॉट अ हम्म बिग डील। हम्म हम्म तो तो वेवलेंथ निकालनी हम्म है, इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो हम लेंगे हम्म 6.6 इंटू दैट पार्ट 10 टू द पावर -34 एच की वैल्यू, सही बात है। फिर अपॉन नीचे n1 2 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की बात करिए, जी तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 जी इंटू जी 10 टू द पावर -31 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट, नो कैप। इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 150, जो 150 नहीं, 100 है, 100 है। गुड, वेरी गुड। और चार्ज। जी। हम्म हम्म तो ये हो जाएगा 50, हम्म चला जाएगा ऊपर, बन जाएगा 25। हम्म 6 पॉइंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -25
सॉरी प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ट्रू ट्रू। इंटू 10⁻⁻, माइनस नेगेटिव 34। 34। दिस इज 2 है, 9 है और 100 है, 16 भी है। ओके 3 और 10 बाहर निकाल लेंगे, 30 आ गया। ओके मेक अब सेंस। अच्छा गुड पॉइंट। 2 इंटू 1.6 पीछे रह गया। ओके 25 और 34 कितने बन जाएंगे? 25 और 34 9। ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा 10 पावर -10 सही बात है। विच इज नो कैप नो कैप। एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में निकालना है ना मतलब? जी बिल्कुल एंगस्ट्रॉम में ही निकालना है एक्चुअली। ओके अब हमें निकालना है 66/30। 16 2 ज़ा 32 होता है, 3.2 का रूट। तो 3 10 ज़ा सॉरी 6 5 ज़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 11/32 का रूट क्या आएगा? 3.2 का रूट। आई हैव सम इनपुट हियर। हम्म ओके सी, यहाँ पे ना आंसर जो है जिनके डिजिट बड़े वेरी करते हैं, है ना? ट्रू। हम्म तो इसको हम पर्टिकुलरली सॉल्व भी ना करें और फिर भी कुछ अप्रोक्सीमेशन भी ले लें। ये 5 है, ठीक है? ये 5 है, ये 3.2 का रूट कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो ये लगभग लगभग ये जाएगा जो भी डिजिट। 3.2 का रूट होगा 1.7 होना अरे जो भी चाहिए। है इट डजेंट इवन मैटर। ये क्वेश्चन पता है यहाँ पे निपट सकता है हम चाहे तो, इस वाले स्टेप में, एंगस्ट्रॉम वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में। पता कैसे? मैं हैव सम इनपुट। हम्म सी, आपने जो किया यहाँ पे 6.6 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 3.2, करेक्ट था? और ये एंगस्ट्रॉम में भी था, है ना? 66 है, 66 है हाँ ऊपर। हाँ। तो 66 है, ओके ओके ठीक है, सॉरी माय बैड। पक्का ये ठीक है ना? ये एंगस्ट्रॉम है ना? हम्म 66/30/√3.2 जो भी है। और बेसिकली इसका जो डिजिट आएगा काउंट कर लो। डिजिट टू कितना पॉइंट आएगा? कुछ है। ये डिजिट आएगा शायद एक डिजिट का आंसर आएगा यहाँ पे, है ना? हम्म एक डिजिट का आंसर आएगा तो एक डिजिट का सिर्फ एक ही है 1.2। लाइक शुड आई गो विद दिस? हम्म नेवर बिन रॉन्ग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड अटेम्प्ट दैट। पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 150 पोटेंशियल वोल्ट से एक्सेलरेट करने के बाद 10⁻⁻10 मीटर है। तो वोल्ट दिया है, पोटेंशियल दिया है, वेवलेंथ दी है। ठीक है तो हमें बताया है कि अगर सेम पार्टिकल को इतने इतने से किया जाए तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। गो अच्छा अहेड ठीक ट्राई दिस। है ओके। ओके तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। ये कंडीशन दो अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। सेम पार्टिकल है ना? हाँ सेम, ठीक है। ठीक है, आपको एक की वेवलेंथ ये सब
ये सब इसका कांस्टेंट होगा, हम्म। तो इस कांस्टेंट को हम x ले लेते हैं। The new method of approaching new method of approaching questions. तो लैम्डा 1 क्या दिया हुआ है हमें? लैम्डा वन आपको दे रखा है शायद 150 वोल्ट। 150, सॉरी, अरे 10⁻⁻10। अच्छा, हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए बाय द वे, तो जस्ट टेक इट एज एंगस्ट्रॉम। और और V1 क्या है? और होता है वो। V1 क्या है? लेकिन और होता है वो। हम्म 150 वोल्ट। रूट। तो यहाँ पे पुट करेंगे, हमें लैम्डा 2, हमें V2 निकालना है या लैम्डा 2 निकालना है? V2 दे रखा है 600 वोल्ट, हमें लैम्डा टू निकालना है एक्चुअली। तो यहाँ हम लिख देंगे इस x की जगह 150 अपॉन, और ये कितना है? 600। 600। 600। 15 वन जा, 15 फोर जा, 600। तो हो जाएगा 1/2, तो 0.5। 0.5 वॉट। बनाना। केला। व्हाट इज द यूनिट हियर सीमा? 0.5 एंगस्ट्रॉम। यस। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आज हमने बहुत मेहनत करी है। आज हमने थर्ड क्वेश्चन नहीं किया है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा सा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है हमारी एक्यूरेसी 100% है अभी तक। ओह। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक्यूरेसी शायद 100% होगी। व्हाट डू यू थिंक? वुड यू लाइक टू टेक अ गेस सीमा? 95। ओके। 95.83, दैट्स अ वेरी गुड गेस। हमने 1/5 ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग जल्दी ही आएंगे नई वीडियो लेके। और लीव सम फीडबैक, गेट इन कांटेक्ट विद अस। असाइनमेंट वगैरह करो, जाओ डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड का लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा होपफुली। और वुड यू लाइक टू से समथिंग सीमा? Goodbye, guys. All the best, and thank you for joining us. लेट्स एवरीवन say thank you to Seema for joining us, बड़े दिनों बाद सीमा आई, and this was a very good session. I think it was because of सीमा, क्योंकि मैं पिछले कुछ सेशन से बहुत ही घटिया, वाहियात, गंदी वीडियो बना रहा हूँ, तो थैंक यू सीमा। तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।